माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है, सास की दुआ को क्या कहा जाता है? सास की दुआ को कहा जाता है कि शौहर की दुआ। माँ की दुआ को तो जन्नत की हवा कहा जाता है, सास की दुआ को क्या कहते हैं? दोजो की हवा। सास की अर्श हिला देती है, यही कहा। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। आज हम जो मज़ाह का एक टॉपिक लेकर आए हैं वो एक मुआशरती मसला भी है। हमने लोगों से ये जानना है कि माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है, लेकिन सास की दुआ को क्या कहा जाता है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहते हैं तो सास की दुआ को क्या कहते हैं। माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है, सास की दुआ को क्या कहा जाता है? सास की दुआ को कहा जाता है कि शौहर की दुआ। सास की दुआ को कहा जाता है शौहर की दुआ। अच्छा ये बताइए कि माँ की दुआ को तो जन्नत की हवा कहा जाता है, सास की दुआ को क्या कहते हैं? दोजो की हवा। इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी, दोज़ख की हवा। अच्छा ये बताइए कि माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है, सास की दुआ को क्या कहते हैं? सास ही नहीं है कोई तो बताऊं क्या उसको क्या कहते हैं। अच्छा कि जनरल नॉलेज भी नहीं है, नहीं, इसके बारे में कोई जनरल नॉलेज नहीं। शर्मा क्यों रहे हैं? मतलब सास की अभी बात ही की, आप तो शर्माने लग गए। नहीं, शर्माते नहीं हैं, जब सास होगी फिर बता देंगे क्या कहते हैं। माँ की दुआ को तो कहा जाता है जन्नत की हवा, सास की दुआ को क्या कहते हैं? सास की दुआ भी वो भी एक जन्नत की हवा ही होती है, क्योंकि वो भी एक माँ ही होती है। उसने अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी पाला और आपको दे रही है, तो ज़ाहिर है उसने सारी बड़ा मोहब्बत भरा आंसर दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है और वो भी एक मोम है और वो भी ऐसी ही है जैसे जन्नत की हवा। अच्छा ये बताइए कि माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है, इस बात से तो मुत्फिक हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो सास की दुआ को क्या कहा जाता है? सास की दुआ को भी जन्नत की हवा ही कहा जाता है, क्योंकि वो भी माँ होती है। वो भी समझने की बात है, अपनी अपनी हर एक बंदे का अपना व्यू है, लेकिन जिसके रिलेशन की बात है ना, सारी ताल्लुक़ की है, फिर रिश्तेदारी भी होती है, वाइफ का भी ताल्लुक़ अच्छा ये होता कहीं है। आप डर के तो नहीं कह रहे? क्योंकि आपके नहीं। चेहरे पे बड़ी जो है ना परछाइयाँ सी आ रही हैं, ये डर के तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, पक्की बात हाँ है। जी पक्की चलें बात आपकी बात को मान लेते हैं कि वो भी माँ ही होती है और हाँ जी, उसकी भी दुआ जो है जन्नत की हवा। बिल्कुल माँ की दुआ को कहते हैं जन्नत की हवा, जी। सास की दुआ को क्या कहते हैं? वबा। नहीं, माँ जो होती है वो माँ ही होती है। जो स्पाउस है आपकी, वो भी मेरे ख्याल से माँ की जगह ही है। लेकिन आपने पहले वबा कहा, ये कोई एक्सपीरियंस था या क्या था? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था, ये परसेप्शन है बस लोगों की कि जी सास जो होती है वो बड़ी मतलब जालिम आप ही होती उन्हीं है। लोगों में शामिल होते हैं। परसेप्शन ये है ना, लोगों के एक आप माइंडसेट। अपनी परसेप्शन क्या है? आप अपनी परसेप्शन बताइए। मेरी परसेप्शन यही है कि जो मेरी माँ है वो मेरे ख्याल से मेरी वाइफ के लिए वो बहुत अच्छी होंगी। माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है, सास की दुआ को क्या कहते हैं? वैसे है तो वो भी माँ जैसी, अच्छा सही लोग तो वो भी माँ ही है। ठीक है, देखा जाए तो वो भी माँ ही है, लेकिन हमारे मुआशरे में जिस तरह से एक ट्रेंड बन चुका है कि सास को अच्छा नहीं समझा जाता, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बस ये थोड़े घरेलू मसाइल होते हैं ऐसे, जिसकी वजह से ना उसको बुरा समझते हैं लोग। इसको बुरा समझते हैं, हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या सासू माँ का डर है कि वीडियो देख लो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा वो भी मेरी माँ ही है। ठीक है। माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है, इस बारे में मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल मुत्तफिक हैं। लेकिन सास की दुआ को क्या कहते हैं? सास की दुआ को भी जन्नत की दुआ माना जा सकता है, अगर उसे माँ का रुतबा दिया जाए। अगर उसे दूसरी नज़र से आप देखेंगे तो नहीं लगेगा आपको। क्या मतलब क्या लगेगा? अब आप बताएं ना, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। सास की दुआ अर्श हिला देती है, यही कहा। सास की दुआ वाकई अर्श ला देती है। वो अर्श घर का अर्श है या खानदान का अर्श है या वाकई अर्श वाला अर्श है? वाकई अर्श वाला ये। आपने जानी मुख्तलिफ लोगों की राय माँ की दुआ, जन्नत की हवा और सास की दुआ को क्या कहते हैं, इस बारे में। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर हम इस मुल्क पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं तो हमें ख़ुद तब्दील होना था। एक आखिरी पैगाम और छोटी सी बात यह है कि आप जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल का एहतराम कीजिए और जब रुकने का कहा जाए तो रुक जाया कीजिए। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।